हेलो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का है, जो मैंने ड्रॉप ईयर में ये सब एक्सपीरियंस किया था। तो चलिए आज आपके साथ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे जब हम इंस्टीट्यूट में थे तब, और उस मॉक टेस्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इजी थे, पर हमारा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें उसमें सब वो गलत करके आते थे। कभी कभी मैं भी गलत करके आती थी। तो ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमें याद नहीं रहता। पहली चीज जो हमें याद नहीं रहता, और दूसरी चीज जो हमें जब हमारी एग्जाम होती है उससे पहले हमको वो पढ़ के जाना ही होता है, नहीं तो वो हम उसका क्वेश्चन गलत करके आते। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स है वो मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते। तो पहला टॉपिक है लैक ऑफ न्यूरॉन्स। जी हाँ, पहला टॉपिक है लैक ऑफ न्यूरॉन। आई नो कि जब मैं 12th में थी तब मुझे लैक ऑफ न्यूरॉन के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था। इंस्टीट्यूशन के मतलब 3 मंथ्स पहले, नीट के 3 मंथ्स पहले, जब मैंने डाउट सेशन किया था, मतलब डाउट पूछने गई थी, तब जो हमारे टीचर थे उन्होंने बताया था, एक्सप्लेन करके दिया था। तो उनके पास मैं 4 बार गई गाइस, 4 बार गई। लैक ऑफ न्यूरॉन मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने 4 बार समझाया और फिर जाके मुझे समझ आया, और फिर जाके मैंने रोज पढ़ा उसको, और फिर जाके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, और एट द लास्ट लैक ऑफ न्यूरॉन मुझे आ गया। तो ऐसे ऐसे करना है आपको, मतलब पहले आपको उसका बहुत ही अच्छे तरह से रिवीजन करना है, किसी से सीखना है बहुत ही अच्छी तरह से, फिर आपको उसका रिवीजन करना है, फिर उसको शॉर्ट नोट्स निकालने, और फिर उसके बाद स्टॉप नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको रोज वो चीज पढ़नी है। जी हाँ, जब भी आप मॉक को जाए उससे पहले आपको ये लैक ऑफ न्यूरॉन पढ़ के ही जाना है, देख के ही जाना है। लैक ऑफ न्यूरॉन एकदम देख के ही जाना है, ठीक है। और सेकेंड था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द मैन। जी हाँ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द मैन, दिस इज मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो जो बहुत ही इजी है। मतलब अगर आपको बोला क्वेश्चन में कि हाँ, होमो हैबिलिस के बाद क्या आया, कौन सा स्पीसी आया होमो हैबिलिस के बाद, तो आपको अगर आपको देख के लगेगा हाँ ये तो एक वर्ड का क्वेश्चन है, मतलब एक वर्ड का आंसर है इसका, तो वो बहुत ही इजी है। नहीं, जब हमें इसका आंसर पता होता है तब भी हमें इजी लगता है, पर समझ लो कि आपको आंसर पता ही नहीं, तो आपके लिए वो कितना हार्ड होगा। मतलब जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये जो टॉपिक है ना, वो रटने वाला टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, उसका आपको शॉर्ट नोट बनाना है, जैसा मैंने बनाया था। इस स्क्रीन में मैं दे दूंगी शॉर्ट नोट्स का जो भी स्क्रीनशॉट है वो, जैसे मैंने बनाया था। शॉर्ट नोट्स बनाए थे ओरिजिन इवोल्यूशन पे। और वो मैं जब भी हमारी एग्जाम थी उससे पहले मैं उसको पढ़ती थी, उसको 5 मिनट ऐसे ऐसे देखती थी। हाँ, उसके बाद मैं एग्जाम को जाती थी जब मॉक थे हमारे तभी, राइट। तो ऐसा करती थी। और सेकेंड जो चीज थी, और सॉरी थर्ड जो चीज है, वो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। हाँ, ये चीज हम पढ़े हैं, कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स वगैरह, ये सब उसके एग्जांपल्स, लैटिक्स, कौन से प्लांट के किस चीज से वो ड्रग्स बनते हैं, वो भी बहुत ज्यादा लेंदी चीज है। उसके लिए भी मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ। उसके लिए भी आपको शॉर्ट नोट्स कलेक्ट करने हैं। उसके लिए भी आपको शॉर्ट नोट्स, खुद के शॉर्ट नोट्स चाहिए। खुद शॉर्ट नोट्स लिखिए उसके ऊपर, और वो रोज पढ़िए मतलब मॉक को जाने के पहले, एज इट इज, ओके, राइट। फोर्थ चीज है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। पहले इस टॉपिक के लिए मैं पर्सनली आपको बताना चाहती हूँ मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस से, कि ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं 12th में थी। और जब मैं ड्रॉप ईयर में थी तो तब ये टॉपिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि ये टॉपिक मुझे बिल्कुल भी मतलब याद ही नहीं होता था। तो आपको इस टॉपिक को नहीं रटना है, आपको इस टॉपिक को रटना नहीं है। आपको क्या करना है, इस टॉपिक का पहले लेक्चर देखना है। हाँ, पहले आप आपके टीचर्स के पास जाओ और बोलो कि मैम ये मुझे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जब वो समझाते हैं, और जब वो समझाते हैं तो आपको थोड़े थोड़े डायग्राम्स बना के वो समझाएंगे, तो वो डायग्राम्स को आपको याद रखनी है। और जब वो डायग्राम्स आप याद रखेंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, क्लियर हो जाएगा।
और तब आपको वो रीड करना है जो जैसे मैम ने सिखाया है आपको उस तरह से आपको रीड करना है। एनसीईआरटी की लाइन रीड करके ये टॉपिक नहीं आता है, ये टॉपिक सिर्फ समझ जाता है, पर इसके क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको जो आपकी टीचर्स ने नोट्स दिए हुए हैं उससे ही इस क्वेश्चन के आंसर आपको पता लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस टॉपिक के लिए माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ये टॉपिक के लिए आपको आपके जो भी टीचर्स है उनके नोट्स यूज करने हैं, क्योंकि उन्होंने जो जैसे आपको एक्सप्लेन किया है हुआ है वो आपको याद रहेगा। हाँ मैम ने ऐसे ऐसे मुझे बताया था तो ये ऐसे ऐसे है, ऐसा लगे के लिए आपको मैम के नोट्स यूज करने हैं। और सेकेंड चीज, एनसीईआरटी बिल्कुल मत यूज किया, मतलब ऐसा नहीं कि रीड मत करो रीड, पर आपको याद होना चाहिए पहला मतलब टीचर्स के नोट्स और फिर मतलब ये वाला एनसीईआरटी। और फिफ्थ है इम्यूनिटी। जी हाँ गाइज, इम्यूनिटी, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, इनटेट इम्यूनिटी होता है, ये जो भी चीज़ है ना ये आपको पता होना चाहिए। एक्वायर्ड में क्या चीज़ है, इनटेट में क्या चीज़ है, पैसिव क्या है, एक्टिव क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स ही बनाना है। मतलब समझो अगर आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास 12th वाली एनसीईआरटी है, आपने इम्यूनिटी वाला चैप्टर खोल दिया और चैप्टर खोल दिया, आपने क्या किया, चैप्टर पढ़ा अच्छे से, हाँ अच्छे से सब कुछ समझ आया, पर दिमाग में ऐसा नहीं जाता, हमारा दिमाग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा लाइन नहीं जाता, तो आपको उसके लिए ट्री डायग्राम का यूज करना है, जैसे मैंने किया था। ट्री डायग्राम बनाओ, पैसिव में क्या क्या आता है, पैसिव इम्यूनिटी में क्या क्या एग्जांपल्स है, एक्टिव में क्या क्या एग्जांपल है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, वो ऐसे ट्री डायग्राम अगर आप ड्रॉ करके बाय हार्ट करोगे, रट्टा मारोगे, तब आपको कोई भी चीज ऐसे हार्ड नहीं लगेगी, ऐसे लगेगा हाँ जी ये तो मुझे आता है। और ये जो 5-6 टॉपिक्स मैंने आपको बताया है और जो मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स वगैरह, ये जो टॉपिक्स मैंने बताया आपको, वो आपको क्या करना है, जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाते हो, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट देने जाते हो, तो आपको 10 मिनट निकाल के ये 5 टॉपिक 10 मिनट निकाल के 5 टॉपिक रीड करना है, मतलब करना है। जी हाँ, रीड करना है, ये 5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको रीड करना है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहती हूँ। और फिर जो मैं अगले वीडियोस है आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो